नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। तो इस बार भी होगी बड़ौदा की बात। जी हाँ, बड़ौदा की सीट रही कांग्रेस के नाम और कांग्रेस की जो ये जीत है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आ रहा है, जिनकी अथक मेहनत का नतीजा कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बड़ौदा की सीट कांग्रेस के नाम रही। तो हम सीधे जा पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास और उनसे जाना कि बड़ौदा की सीट आखिरकार कांग्रेस के खाते में कैसे आई। देखिए ये खास बातचीत। जहां पूरे देश में भाजपा अपना विजय रथ आगे लेकर जा रही थी, वहीं भाजपा के विजय रथ को हरियाणा के बड़ौदा में रोक दिया गया। वहां ब्रेक लगे और जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, या ये कहें कि हुड्डा परिवार ने इस कदर मेहनत की कि ये लोग जीत कर वहां से आए। मेरे साथ दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा से बात करेंगे। दीपेंद्र जी, दिवाली से पहले मुबारकबाद, दिवाली की भी दे दूं और जीत की भी दे दूं, क्योंकि कहा गया कि एक तरफा जीत एक तरफ से आप लोग निकाल कर लाए। बहुत धन्यवाद। लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और छत्तीस बिरादरी ने वहाँ एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार इंदुराज भालू को देने का दी, जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक ये बड़ा संदेश प्रदेश की राजनीति में लोगों ने दिया। ये संदेश दिया है कि ये जो सरकार है, भाजपा जजपा सरकार, ये सरकार लोगों के विश्वास पे पूरा उतरने में असफल रही है। ये सरकार के खिलाफ एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लोगों ने पारित कर दिया। 4 साल सरकार के बचे हैं, गठबंधन हुआ है दोनों की। अगर आप वोट ऐड करो 1 साल पहले इसी सीट में तो 70-72 हज़ार की इनकी दोनों की वोट आती हैं, और उसमें तो इजाफा ही हो सकता था, होना चाहिए था, क्योंकि सरकार सारा 4 साल सारे एक एक गांव में एक एक मंत्री, और जिस तरीके से इन्होंने हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया वहाँ पे, शराब, पैसा, आप पता करें, सिलेंडर 10,000 सिलेंडर बांटने की बात आई, तो उन सब के बाद वोटों में तो बढ़नी चाहिए थी 72 हज़ार से, और वो घट के इनके उम्मीदवार की 50 हज़ार पे रह गई और बड़ी बहुमत से हमारे उम्मीदवार जीता। तो ये सरकार विश्वास लोगों का खो चुकी है, सरकार की नैतिक हार बड़ौदा में हो चुकी है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो सरकार के होते हैं, जो सत्ता में होता है उसके उपचुनाव होते हैं। उन हालातों में दीपेंद्र हुड्डा के लिए, या ये कहूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, आप लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती था ये चुनाव? देखिए, उपचुनाव बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि हम उपचुनाव में कभी लोगों के बीच में जाके ये नहीं कह सकते कि हम आपका ये सरकार से काम करा देंगे, या जो है वो तो सरकार ही कह सकती है। और सरकार ने कहा भी, और 6 महीने तक लड़ा ये उपचुनाव। सरकार के मंत्री पिछले 6 महीने से, मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगा रखी थी सबकी, एक एक गांव में जाके उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। मगर उस सब के बावजूद इतनी बड़ी जीत जो हमें मिली, वहाँ पे आप लोगों की जन भावनाएं समझ सकते हैं। तो ये जन भावनाएं केवल बड़ौदा तक सीमित नहीं है, हरियाणा के एक एक 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों ने इस सरकार को अस्वीकार कर दिया है। इस सरकार की कार्यशैली से लोग त्रस्त हैं। इस सरकार ने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया, विकास की पटरी से अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, लोग उससे त्रस्त हैं, और इसी का परिणाम है कि इतना साथ हमें वहाँ पे मिला। एक सीट आप जीते और आपने कहा कि अब गठबंधन को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार खत्म हो गई। एक सीट से तस्वीर साफ हो गई पूरे प्रदेश की? देखिए, एक सीट की बात नहीं, ये जो गठबंधन बना था, किन परिस्थितियों में गठबंधन बना था? अनैतिक गठबंधन था, क्योंकि जेजेपी ने वोट बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं ली थी, बीजेपी के खिलाफ ली थी, मगर जाकर चंडीगढ़ में अपने वोटर की पीठ में छुरा घोंपते हुए जेजेपी ने बीजेपी सरकार बनाने का काम किया। ये अनैतिकता थी, राजनीति में अनैतिक गठबंधन था। ये चुनाव इस बात का भी का टेस्ट था, एक अग्नि परीक्षा थी कि क्या वो फैसला ठीक था। लोगों ने उस पर मोहर लगा दी कि फैसला गलत था। खुद मुख्यमंत्री ने आज अभी चंडीगढ़ में एक बयान दिया कि जेजेपी के अगर सारे वोट पड़ते तो शायद हालात और होते। ये तो आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, वो उसको करेंगे, उनको करेंगे, मगर मैं समझता हूँ दोनों, बीजेपी और जेजेपी दोनों आज लोगों की, जनता के कटघरे में ये चुनाव सरकार बनाम जनता का रूप धारण कर चुका था। जनता एक तरफ थी, सरकार ने हर तरह के प्रलोभनों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इतना लोकतंत्र का हरण भी मैंने नहीं देखा हरप्रीत, जितना मैंने इन चुनाव में देखा। मैं समझता हूँ कि हर गांव में पैसे बांटे गए, हर गांव में शराब बांटी गई, हर गांव में सिलेंडर बांटे गए, यहाँ तक कि घी की पीपियाँ और चीनी के कट्टे गरीब परिवारों में, इस तरह की सूट जो है दिवाली के नाम के,
बीजेपी की तरफ से। लोगों को जो दे सकते थे इन्होंने दिया, मगर मैं बड़ौदा की जनता को सलाम करता हूँ कि उन्होंने दिखा दिया कि जनता जो है टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, और भाजपा के भ्रम को और घमंड को तोड़ने का वहाँ काम किया है। हरियाणा की राजनीति को नई दिशा जो है मैं समझता हूँ बड़ौदा के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दी है। और ये मैंडेट ये भी है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र लोगों ने एक मैंडेट दिया है, वो चाहते हैं कि विपक्ष लड़ाई लड़े। लोग इस सरकार से नाखुश हैं और विपक्ष किसान की लड़ाई लड़े। आज किसान ये 3 कानूनों के बाद, काले कानूनों के बाद, और इससे पहले भी 6 साल तक किसान को भाव नहीं मिला, किसान को बर्बादी के दरवाजे खड़ा कर दिया सरकार ने। प्रदेश का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर से त्रस्त है। कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा के अंदर जो है वो आप सबके सामने है। गरीब आदमी आर्थिक मंदी की चपेट में, सबसे ज़्यादा चोट आज गरीब आदमी को पड़ी है हरियाणा में। तो इन सारी परिस्थितियों में एक संदेश बड़ौदा की जनता ने दिया है कि विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को ताकत दी है कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व, आप मेहनत करें, आप लड़ाई लड़ें। जनता इस सरकार में विश्वास अब नहीं रखती और जनता हरियाणा बदलाव चाहती है। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, मैं एक चीज सवाल ये भी जहन में आया कि क्या ये कांग्रेस की जीत या अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत? नहीं, क्या अलग अलग बात है क्या? कांग्रेस, हुड्डा साहब कांग्रेस में ही हैं, हम कांग्रेस में हैं, और तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। ये कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर और कांग्रेस के आखिरी कार्यकर्ता तक की जीत है। और ये जीत चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी है, ये जीत हम सब की है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमारी ये खास बातचीत जारी है। अब कहीं मत जाइए, आगे और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें दीपेंद्र करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। जातीय समीकरण बड़े इंपॉर्टेंट रहे इस चुनाव में, लगता है कि उसकी वजह से भी कुछ उलटफेर हुआ? हमें 36 बिरादरी की वोट मिली। आप अगर गांव वाइज विश्लेषण करेंगे, हर गांव में, किसी गांव में अगर किसी वर्ग की वोट कम भी है या ज़्यादा भी है, हमें हर गांव से वोट मिली है। ये बड़ी जीत है। और बल्कि मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप अगर 2019 के विधानसभा का और लोकसभा का नतीजा देखें, उसमें कई गांव ऐसे थे जिन गांव में हमें बहुत ही कम वोट मिली थी, और जो है इस चुनाव के अंदर उन गांव के अंदर भी हमारा वोट प्रतिशत अच्छा आया है। तो ये 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद मिला है, मैं उस बात के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जाति पाति की राजनीति तो भाजपा ने करने की कोशिश करी। भाजपा ने इस चुनाव में अपने काम बता के वोट अर्जित करने की कोशिश नहीं करी। मुख्यमंत्री जी ने या सीएम, डिप्टी सीएम, किसी मंत्री ने कोई काम नहीं बताया कि 6 साल में क्या किया, उस आधार पे वोट नहीं मांगे। उन्होंने तो लोगों को आपस में भाई को भाई से उलझाकर जो है राजनीति करने की प्रयास करके अपनी इलेक्शन के अंदर जो है प्रयास किए बीजेपी ने। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो बताया नहीं, या दूसरा उन्होंने आगे के प्रॉमिस किए, पिछला कोई काम नहीं बताया, कोई जवाबदेही नहीं। 6 साल बहुत बड़ा समय होता है। केंद्र सरकार को तो अब लगभग 7 साल होने जा रहे हैं। तो इतने लंबे समय के आप काम ही ना बताना चाहो। ये माना जाए कि ये जीत फिर हरियाणा के लिए क्या मायने रखती है? हरियाणा की राजनीति को नई दिशा मैं समझता हूँ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दी है। हरियाणा डिजर्व्स मच बेटर। जो अभी गवर्नमेंट बैठी है हरियाणा की, उन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज क्यों हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा रोजगार होने चाहिए। यहाँ तो पूरे देश के बच्चों को रोजगार मिले हरियाणा में, ऐसा हमें जो है पोटेंशियल है हरियाणा के अंदर। मगर 6-7 साल में कोई निवेश नहीं हुआ, सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार नहीं आया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर में से एक प्रदेश हरियाणा, खुलेआम दंदनाते गोली चलाते अपराधी घूम रहे हैं। ये किस तरीके से, क्या हरियाणा के अंदर जो है किसान, हरियाणा को की सारी खेती चौपट हो गई किसान की, भाव मिल नहीं रहा, आने वाले समय में आप दरवाजे बंद कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा
इससे बहुत अच्छा हरियाणा में पोटेंशियल है। इस सरकार ने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, आज हरियाणा को की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। तो ये जो संदेश आप पूछ रहे थे, वो संदेश ये है कि हरियाणा को बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही, धड़ेबाजी कभी नहीं छुपी रही। कोई सा भी स्टेट आप उठाकर देख लीजिए, आंतरिक तौर पर अगर मैं कांग्रेस के नजरिए से पूछूं तो ये जीत कितनी अहम मानी जाती है? क्या मनमुटाव भी दूर हुए इससे? देखिए, कोई किसी से मनमुटाव नहीं, जो है किसी से मनभेद नहीं है। आपने मनमुटाव की बात करी ना, तो कोई किसी से मनभेद नहीं है। मतभेद तो कभी भी किसी परिवार में भी हो जाते हैं, किसी विषय पे जो है आपस में हो सकते हैं मतभेद। कोई मनभेद किसी के साथ कभी रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर एकजुट है। अच्छा, अब इसके बाद माना जाए कि हुड्डा साहब निर्विवाद नेता होंगे, अब मैं कहूँ हरियाणा के, क्योंकि पहले तो तंवर साहब थे, वो अपनी अलग बातें थे, शैलजा जी थी। तो इस जीत के बाद, क्योंकि जहां पूरे देश में बीजेपी अलग अपना एक झंडा बुलंद किए हुए थी, हुड्डा साहब जीत कर निकाल कर लाए इस सीट को, तो माना जाए निर्विवाद नेता होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के। देखिए, सारे ही नेता हैं और जो है अपना सभी का अपना अपना योगदान है कांग्रेस पार्टी में जो भी हैं। मैंने जैसे कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी हैं, सबका अपना अपना योगदान है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, और निसंदेह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना एक स्थान है कि हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत की राजनीति में उनका एक अपनी उनका योगदान है, अपना स्थान है। तो उनका भी है और बाकी लोगों का भी है, और सभी मिलके चलें, कांग्रेस पार्टी मजबूत। भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले दिनों में युवा चेहरे के तौर पे मुख्यमंत्री का दावेदार माना जाए, क्योंकि अगर युवा लीड करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ये जो है इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है अभी ना। कोई जो है, मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो परिस्थिति है, मैं एक राज्यसभा सांसद हूँ, मेरी और एक विपक्ष का इकलौता सांसद हूँ। प्रदेश में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं। अकेला जो है राज्यसभा में लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतने विधायक जिताए कि राज्यसभा में, लोकसभा में तो आपने देखा चुनाव में मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मगर वहाँ तो जो है, मगर कम से कम संसद के अंदर लोगों ने इतने विधायक बनाए कांग्रेस पार्टी के। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम संसद में हरियाणा की विपक्ष की आवाज़ चाहे 14 बनाम 1 हो, मगर एक विपक्ष की आवाज़ तो ज़रूर हो, ताकि सरकार की के कोई खामियां हो तो कोई बताने वाला वहाँ ज़रूर हो। तो वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, जो जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों की तरफ से, आज पूरे प्रदेश को मैं रिप्रेजेंट वहाँ करूँगा। तो जो लगेगी संसद में, मैं प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ूंगा। आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी वो तो एक अलग बात है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो ये होगी मेरी राजनीतिक रोल की बात, मगर एक नौजवान होने के नाते मैं एक और जिम्मेदारी अपनी मानता हूँ। जिस नौजवान ने इस प्रदेश को अपनी सब कुछ बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी, एक एक खून पसीना, मैं जो है इस प्रदेश को मैंने देखा नज़दीक से। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है उसमें इस सरकार का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना लंबे समय सरकार रहेगी, हरियाणा को बहुत नुकसान की तरफ ये लेके जा रहे हैं। हरियाणा के युवा के भविष्य को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। बेरोजगारी नंबर 1 बताओ आप, अपराध नंबर 1 बताओ जो है। तो आज जो है एक एज ए नौजवान मैं अपनी रोल ये भी मानता हूँ, जिम्मेदारी की एक बदलाव के लिए एक संघर्ष और एक प्रदेश के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से एक तस्वीर उभर के आनी चाहिए कि हरियाणा आने वाले समय में अच्छे भविष्य की तरफ, स्वर्णिम भविष्य की तरफ कैसे जा सकते। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। आपने भविष्य की बात की, दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जेजेपी पार्टी की बात है, वो तो मैं समझता हूँ जो चाबी थी, उनकी चाबी से उन्हीं की दुकान पे ताला लग गया। उनका तो जेजेपी, जिस दिन उन्होंने अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, उनको लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ दी थी।
आप जाके पूछो उनके मतदाता से, उनको वोट बीजेपी की सरकार बनाने के लिए दी थी या बीजेपी की सरकार के खिलाफ दी थी। क्योंकि हर सीट पे जो समीकरण बने, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मुकाबले में नहीं आ पा रहे थे, वहां पे उनको लोगों ने मतदान किया कि आप बीजेपी को रोकने का काम करें। तो उन्होंने तो उसके साथ विश्वासघात करके बीजेपी की सरकार को चंडीगढ़ में बनवाया दोबारा। तो उसी दिन मैं समझता हूँ लोगों को मनों से, दिलों से जेजेपी पार्टी उतर चुकी थी। बीजेपी की जहाँ तक बात है, भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए देश का तो मैं नहीं कहता, मगर बीजेपी की सरकार की जो हरियाणा में परफॉर्मेंस है, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किसी सरकार की है, सबसे ज़्यादा खराब, हर मामले में सबसे पीछे नंबर आता है। हर विकास के अलग अलग मापदंडे और पैमानों से जो सरकारों की नापतोल किया जाता है, यहाँ तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार से भी पीछे हरियाणा का नंबर आ रहा है, जैसे बेरोजगारी में आ रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर जो है भाजपा का, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोग भाजपा की सरकार को रिजेक्ट करने का काम करेंगे। आपने कर देखा, यहाँ ही कर दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने व्यक्त किया है सरकार के, ये विश्वास खो चुकी है लोग, ये जो सरकार है, ऐसा लोगों ने दिखा दिया। तो ये दोनों मिलके मैं समझता हूँ हरियाणा को जो है इनका अच्छे भविष्य की तरफ नहीं लेके जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र हमें समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे दीपेंद्र हुड्डा। खुले तौर पे उन्होंने कहा कि हम लोग लोगों की आवाज उठाने के लिए हैं। मैं राज्यसभा में इकलौता वो सांसद हूं जो 14 बनाम 1 है, हरियाणा के लोगों की आवाज उठाऊंगा। और वहीं उन्होंने बीजेपी और जेजेपी के जो भविष्य है उस पर साफ कहा कि जिसको वोट बीजेपी के खिलाफ दिया था वो खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना बैठे हैं, तो उस पर क्या कहा जाए। कैमरामैन विक्रम डोगरा के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज, दिल्ली। तो ये थे बिंदास बेबाक कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारी खास बातचीत। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नमस्कार।